झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल नॉलेज की क्लासेस लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बतला दूं कि ये जो क्लासेस है वो जनरल नॉलेज का है और आज जो है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोगों को हम 15 सेट कराने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें होने वाला है। तो हम लोग एक आज सेट स्टार्ट किए हैं, इस तरह से आगे सेकेंड थर्ड फोर्थ होता चलेगा आपका 15 सेट तक। और एग्ज़ाम से पहले ये सारा सेट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को कंटिन्यू रहना है और हर एक सेट में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आपका एग्ज़ाम में होता है 25 मार्क्स का होता है, तो यहाँ भी आपका 25 मार्क्स का है। लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है हर एक सेट में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, बतलाइए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे बनाया गया है। जितना भी सेट आप लोगों को आगे मिलने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया गया है। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन पॉलिटी से आता है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जीके में झारखंड जीके से आता है, या फिर आपका साइंस ले कुछ क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज़ आप लोगों को हर एक सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। और आगे आने वाला जैसे जैसे सेट आप लोगों को आगे मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बतलाइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसमें क्या बोलता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बोलता है कि व्यक्ति को यहाँ पे जीने का अधिकार है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 21 से मिलता है भारतीय संविधान का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 26 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2000 को या फिर 2 अक्टूबर 2000 को। कब हुआ था बतलाइए। तो देखिए झारखंड जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था बतलाइए। एक और चीज़ बतला दूं कि जो झारखंड राज्य है वो बिहार राज्य से अलग हुआ था और भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य बना था। कब यहाँ पे अलग हुआ था, तो ये जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे हुआ था। और इसी दिन हम लोग बिरसा मुंडा जयंती भी मनाते हैं। तो उसी दिन बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनको कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता। तो भारतीय जो संविधान के निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं बतलाइए। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता जो कहते हैं वो महात्मा गांधी को कहते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वही अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, और हाँ कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर जो हमने जीके का नोट्स लिया है उसमें 10 सेट जो है क्या वही सेट यहाँ पे होने वाला है, तो नहीं, उससे अलग होने वाला है। लेकिन उसमें के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा हर एक सेट में। ऐसा नहीं है कि आपको जो नोट्स में 10 सेट दिया है उसी सेट को हम यहाँ पर भी सॉल्व करा रहे हैं। वो सेट आपका बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जो हम आप लोग करा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है
इम्पोर्टेंट है वो इसमें भी इंक्लूड है। और जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके बतलाते हैं कि झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल नोट्स आप लोगों को जीके का तैयार किया गया है, जिसमें 400 वन लाइनर क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर है वन लाइनर, जो कि फास्ट रिवीजन के लिए आपको हेल्प होगा। और इसमें 10 आपको मॉडल सेट दिया गया है, 10 इसमें सेट दिया है। और ये जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाया गया है, एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है, और आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना में मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 29 रुपीज़ में मिलेगा। 10 सेट प्लस 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। कहाँ पे मिलेगा? तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं जीके का, क्योंकि जीके क्वेश्चन है वो आपका सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आपका मैथ्स भी 25 है और जीके भी 25 है, तो मैथ्स भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट जीके है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है 8986830118। इस व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं, या फिर आप सीधे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे बतलाइए, झारखंड का राज्य पशु कौन है, यानी कि झारखंड का राजकीय पशु कौन है? बिल्कुल। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर यहाँ से नहीं रिप्लाई दिया जाता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बतलाइए, ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है हिरण, और ऑप्शन डी है गौर। क्या है झारखंड का राजकीय पशु? तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, तो भारत का राजकीय पशु कौन सा है बताइए? भारत का राजकीय पशु जो है वो बाघ है। भारत का राजकीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से था? संथाल जनजाति, हो जनजाति, मुंडा, या फिर उरांव? कौन सा जनजाति से बिरसा मुंडा का संबंध था? एक और यहाँ पे क्वेश्चन कि झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो संथाल जनजाति जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। और जो बिरसा मुंडा का संबंध था वो मुंडा जनजाति से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मुंडा जनजाति से था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? विच इज़ द सब कैपिटल ऑफ झारखंड? धनबाद, बोकारो, दुमका, या फिर देवघर? कौन सा है झारखंड की उपराजधानी? तो झारखंड की अगर सबसे पहले धनबाद की बात करें तो धनबाद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको कोयला वगैरह के लिए, तो कोयला राजधानी इसको बोलते हैं, इसको कोयल कैपिटल बोलते हैं। बोकारो की अगर देखा जाए तो बोकारो जो है इसको यहाँ पे स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन सी को यहाँ पे देखा जाए तो दुमका, तो यह जो है वो झारखंड की उप राजधानी का दर्जा किसको दिया गया है? दुमका का। और वही अगर देवघर की बात करते हैं तो देवघर यहाँ पे बाबा धाम, या फिर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? बाबा धाम। प्रसिद्ध कहाँ पे है? देवघर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड की उपराजधानी दुमका। और झारखंड की राजधानी अगर पूछता है तो रांची। झारखंड की राजधानी रांची। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बतलाइए? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। कौन सा है बतलाइए? भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है यहाँ पे बतलाइए? तो जो भारत की राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी पे दिखे दिया है वंदे मातरम। ये भारत की राष्ट्रीय गीत है। और इनके जो रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि अपने उपन्यास में लिखे थे। कौन सा उपन्यास में लिखे थे? तो आनंद मठ में लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको याद रखना है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। राष्ट्रीय
गान की बात करते हैं, राष्ट्रीय गान, तो जन गण मन, और इसकी रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे इसको। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को लिखे थे। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो है एक देशभक्ति प्रसिद्ध गीत है, जो कि कौन लिखे थे, तो कवि मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और एक और है, ये मेरे वतन के लोगों, तो ये किसने लिखे थे, तो इनके ये जो लिखे थे वो कवि प्रदीप ने लिखे थे, बट इनको जो गाया था वो लता मंगेशकर ने गाए थे। हालांकि ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन लिखे थे, राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बतलाइए। आपके सामने ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बतलाइए। तो देखिए, करो और मरो का जो नारा दिए थे वो महात्मा गांधी ने दिए थे। महात्मा गांधी ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1942 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब मूवमेंट हुआ था उस दौरान ये नारा दिए थे, करो या मरो का नारा। इसके अलावा अगर भगत सिंह की बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। वही सुभाष चंद्र बोस की बात करें यहाँ पे, तो इनका जो प्रसिद्ध नारा है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके अलावा एक और नारा है इनका, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और एक जवाहरलाल नेहरू जी कौन से नारे दिए थे, तो इनका एक यहाँ पे नारा था वो आराम हराम है, और एक और नारा था पूर्ण स्वराज। ये दो नारा था जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पे करो या मरो का नारा किसका हुआ, तो महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, व्हेल है, गंगा डॉल्फिन है, शार्क है या फिर ऑक्टोपस है। यहाँ पे बतलाइए। तो जो जलीय जीव है राष्ट्रीय वो गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना है, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। और एक और कि जो विश्व का है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, लंबी नदी कहाँ के, तो विश्व के। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर है विश्व की सबसे लंबी नदी। और वही अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर क्लियर यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है, जिस तरह से क्वेश्चन बनता है उस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सेट प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोगों की क्लास को अंत तक देखना है। ज़्यादा सेट नहीं, आप लोगों को मात्र 15 सेट हम आप लोगों को यूट्यूब पर कराने वाले हैं। इसके अलावा 10 सेट आप लोगों को हम नोट्स में प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और 400 वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। साइंस का भी क्लासेस हो ही रहा है, मैथ्स का भी क्लासेस आगे 1-2 दिनों में उसका भी कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और लाइक भी क्लास को करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस कंटिन्यू आप लोगों को रहना है इसी यूट्यूब चैनल के साथ। कहीं भी कोर्स ऑनलाइन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 1 महीना समय बचा है और 1 महीना में आप कोर्स खरीद कर कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जैसा कि हम आप लोगों को साइंस की क्लास में ही बताए हैं कि यकृत जो होता है, लीवर जो है, वो मानव शरीर के लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो अग्नाशय है, सेकेंड नंबर पे अग्नाशय होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। लीवर क्या करता है, जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक जो इम्पोर्टेंट रोल इसका है वो पित्त का निर्माण में हेल्प करता है। जो बाइल होता है, बाइल जूस का जो निर्माण करने में वो हेल्प करता है। ये एक इम्पोर्टेंट इसका यहाँ पे फंक्शन होता है, जो आपके साइंस में पूछता है कि पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है।
विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या रतौंधी। ये आपको हम कितना बार बतला चुके हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है और रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मुड़ जाता है, और ये जो है वो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है रिकेट्स। अगर वही एक एडल्ट में बात करते हैं, वयस्क में बात करते हैं, तो इसमें ऑस्टियोमालासिया नामक रोग होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, लुईस पास्चर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किए थे यहाँ पे बताइए। तो जो रक्त समूह का खोज किए थे वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किए थे, तो 1900 से 1901 के बीच में यहाँ पे किए थे, जो कि ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। और इनको जो है इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा एडवर्ड जेनर तो नाम सुने ही होंगे। इन्होंने दुनिया का पहला टीका जो कि चेचक का टीका था उसका खोज किए थे। इसके अलावा लुईस पास्चर, इनका भी नाम आप साइंस में सुने होंगे। इन्होंने क्या किए थे, तो रैबीज के टीका का खोज किए थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका भी नाम आप सुने होंगे, जो कि पहला एंटीबायोटिक का खोज किए थे। पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक फर्स्ट था, उनका खोज कौन किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। कौन सा है यहाँ पे बतलाइए, कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। तो सभी को पता है नाइट्रोजन होता है, कितना होता है, 78% होता है। नाइट्रोजन होता है 78%। इसके अलावा सेकेंड पे अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है जो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से 0.04% होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस का होता है, और HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें जो है वो 4 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का था। इसके बाद आगे हम यहाँ पे और आगे क्वेश्चन बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से है। जैसा कि पहले ही बतलाए थे, आप लोगों को ओरिजिनल सेट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है, तो आप लोगों को क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है। एक सेट सिर्फ देखने से आपका काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको 15 सेट ही तो देखना है यूट्यूब पे, 15 सेट ही तो देखना है। और जो नोट्स ले चुके हैं उनको तो अगर सेट नहीं भी देखेंगे तो आप वन लाइनर क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। वन लाइनर जितना 400 क्वेश्चन है ना, 400 जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है वो आपको ज़रूर करना है। अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ पर रट लेना है। चलिए यहाँ पे बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है। भारत का राज्य वृक्ष कौन सा है, नीम है, पीपल है, साल है या फिर बरगद है। तो भारत यहाँ पे झारखंड का राज्य वृक्ष का बात किया है तो साल होता है। साल होता है, इसको सखुआ नाम से भी जानते हैं, सखुआ नाम से भी जानते हैं। आदिवासी या सांस्कृतिक में अत्यंत पूजनीय होता है। और अगर भारत की राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है। जो झारिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, कोयला के लिए या बॉक्साइट के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले जो झारिया है वो कहाँ पे स्थित है, तो धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला आपको पता ही है किसके लिए, कोयला के लिए है। और झारिया भी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे उत्तम श्रेणी के कोयला का विशाल भंडार यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक कहाँ पे है, तो ये झारखंड के कोडरमा जिला जो है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, कोडरमा जिला। बॉक्साइट कौन सा जिला में है, तो बॉक्साइट जो है वो आपको यहाँ पे लोहरदगा जिला में देखने को मिलेगा।
लोहरदगा जिला में बॉक्साइट उत्पादन के लिए यहाँ पे फेमस है। अगला क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले बतलाए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये आप लोग बतलाइए कमेंट करके। ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, जैसा कि अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले बतलाए थे इनकलाब का नारा किसने दिया। जैसा कि करो और मरो का नारा जो क्वेश्चन पे बतलाए थे उसी क्वेश्चन में हम आप लोगों को बतलाए थे। बाल गंगाधर तिलक का नारा कौन सा है? तो इनका एक प्रमुख यहाँ पे फेमस नारा था, कौन सा नारा था बतलाइए जल्दी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बिल्कुल सही। कौन सा नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। और इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो भगत सिंह का है, भगत सिंह का है। महात्मा गांधी करो और मरो, सुभाष चंद्र बोस, इनका एक और यहाँ पे नारा है दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था, कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है यहाँ पे बतलाइए। पोलियो से बचाता है, तपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से, मलेरिया से या डेंगू से? किससे बचाता है बीसीजी का टीका? तो जो बीसीजी का टीका है ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और ये किससे बचाता है? टीबी से बचाता है, ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है यानी कि तपेदिक से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक से बचाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है और जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पे यूपी है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है बतलाइए। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? कौन सा है यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि RAM का पूरा नाम क्या है? RAM का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्टिव मेमोरी या फिर रैंडम एक्टिव मेमोरी? RAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 5 जून, यहाँ पे तो विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 7 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। एक और क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे जो है वो आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है यहाँ पे बतलाइए, जल्दी से बताइए। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इसी तरह से बिल्कुल फ्री में क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और साइंस का भी क्लासेस हो रहा है, जीके का हो रहा है, मैथ्स का भी, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रीवियस ईयर पेपर अभी हो रहा है। तो आप लोग सारा क्लासेस कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। और बाकी इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF मिल जाएगा कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप लोग क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा।
भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है, तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं सीरियसली और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आप लोगों के लिए स्पेशल ये नोट्स बनाया गया है, जिसमें 400 वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे सेट आपको 10 दिया गया है, सेट नंबर 1 से सेट नंबर 10 तक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप लोग उसको ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में। आपको कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8986830118। इस पे आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों को अगली क्लास में।